नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे द प्रोग्रेस ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? Recently, who has been awarded with the Progress Global Award? आपके पास ऑप्शन में है श्री सुदेश कुमार पटेल, श्री रमेश चौधरी, श्री विघ्नेश पाटिल या श्री रामानुज तिवारी। ठीक, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री सुदेश कुमार पटेल। ठीक है, ये सुदेश कुमार पटेल जी जो है वो राजनांदगांव के छुरिया विकास खंड में कृषि विकास विस्तार अधिकारी हैं। ठीक है, और इनको सामाजिक और सामुदायिक श्रेणी में बेहतरीन कार्य करने के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक, तो याद रखेंगे द प्रोग्रेस ग्लोबल अवार्ड किसको मिला? श्री सुदेश कुमार पटेल जी को। कहां से संबंधित है? राजनांदगांव जिले से। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वनांचल पैकेज के अंतर्गत 2.5 करोड़ रुपए तक के स्थायी पूंजी निवेश अनुदान और औद्योगिक नीति में लिखे सभी प्रकार के अनुदान के अतिरिक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को कितने प्रतिशत अधिक अनुदान दिया जाता है? इन एडिशन टू द परमानेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट ग्रांट अप टू ₹2.50 करोड़ एंड ऑल काइंड्स ऑफ ग्रांट्स रिटन इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी अंडर द वनांचल पैकेजेस, व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रांट्स आर गिवन टू SC/ST एंटरप्रेन्योर्स? ठीक, तो इसका आंसर क्या है भाई? 10%। देखिए, जो बस्तर क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर वनांचल क्षेत्र है हमारा वो, ठीक, वहां पर ये वनांचल पैकेज जो है लागू है। ठीक, उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो व्यक्ति वहां पर उद्योग लगाना चाहता है उसको बड़े स्तर के उद्योग लगाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए तक के स्थायी पूंजी निवेश का अनुदान मिलता है। ठीक है, 2 अनुदान याद रखेंगे, एक 2.5 करोड़ रुपए का स्थायी पूंजी निवेश अनुदान मिलता है और दूसरा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है हमारा, ठीक है, 2019 से लेकर 2024 वाला, इसके अंतर्गत बहुत सारे अनुदान है, जैसे बिजली बिल में हो गया, स्टाम्प शुल्क में छूट हो गया, इस प्रकार के जो छूट है उसके अतिरिक्त आपको प्रश्न में पूछा है कि ये जो ST/SC वर्ग के लोग हैं इनको कितने प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है? ये तो वहां पर मिलता ही है, ये दोनों चीजें तो वहां पर मिलती ही है इस उद्योग लगाने के लिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति है ना, वो उद्यमी अगर SC या ST वर्ग का है, अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग का है, तो उसको कितने प्रतिशत का अधिक अनुदान दिया जाता है? ठीक, तो याद रखेंगे 10% का अनुदान अतिरिक्त रूप से देय होता है ST और SC वर्ग के उद्यमियों को। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य को इस्पात क्षेत्र का हब बनाने वृहद मेगा अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना या विस्तार करने पर विशेष पैकेज के अंतर्गत कितनी राशि सहायता के रूप में राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? ठीक, हाउ मच अमाउंट इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द स्पेशल पैकेज फॉर मेकिंग द स्टेट अ हब ऑफ स्टील सेक्टर, स्टेबलाइजिंग और एक्सपांडिंग लार्ज मेगा अल्ट्रा मेगा इंडस्ट्रीज। ठीक, तो इसको याद रखेंगे 500 करोड़ रुपए तक का सहायता है ना, 500 रुपए तक की सहायता राशि जो है इस क्षेत्र में प्रदान की जाती है। किस क्षेत्र में? इस्पात क्षेत्र का हब बनाने के लिए, वृहद मेगा या अल्ट्रा मेगा उद्योग की स्थापना करने के लिए। ठीक है, या जो पुराने इस्पात क्षेत्र हैं उसको एक्सपांड करने के लिए, यानी कि उसका विस्तार करने पर भी 500 करोड़ रुपए की राशि जो है सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना से कितने संग्राहक लाभान्वित होंगे? ठीक, हाउ मेनी तेंदुपत्ता कलेक्टर्स विल बी बेनिफिटेड बाय द लेट महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता कलेक्टर सोशल प्रोटेक्शन स्कीम? ठीक, आपके पास ऑप्शन में है 8.5 लाख, 10 लाख, 12.5 लाख या 9.5 लाख। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 12.5 लाख, यानी 12.5 लाख जो लोग हैं वो इस योजना से, किस योजना से? स्वर्गीय महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना से सीधे तौर पर लाभान्वित होने वाले हैं। ठीक, ये योजना प्रारंभ हुई थी कब? 5 अगस्त के दिन। ठीक है, 5 अगस्त 2020 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है? जो
तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार है, ठीक है, उसके मुखिया के मृत्यु में या दुर्घटना होने पर या विकलांगता जैसी कोई भी अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक, डेट याद रखेंगे, कब प्रारंभ हुआ, कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, 12.5 लाख। ठीक, और किस चीज से संबंधित है, जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार है उसके मृत्यु, दुर्घटना या किसी अप्रिय घटना होने पर, है ना, उसके साथ यदि कोई अप्रिय घटना हो जाती तो उस स्थिति में आर्थिक सहायता जो है प्रदान की जाती है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के अंतर्गत अब तक राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत कितने मरीज लाभान्वित हो चुके हैं? हाउ मेनी पेशेंट फ्रॉम रिमोट एरियाज हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स हाट बाजार क्लिनिक स्कीम सो फार? ठीक, तो इसको याद रखेंगे कि कुल 10,09,653 मरीज जो हैं इस हाट बाजार क्लिनिक योजना का फायदा उठा चुके हैं। ठीक, आपको पता होगा ये योजना प्रारंभ कब हुई थी, 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, जिस दिन कुल 5 योजनाएं एक साथ घोषित की गई थी, एक साथ प्रारंभ की गई थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक, तो याद रखेंगे इस योजना के द्वारा, कौन सी योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के अंतर्गत कुल 10,09,653 मरीज जो है अद्यतन लाभ उठा चुके हैं। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राजीव युवा मितान क्लब योजना कब प्रारंभ हुई? When did the राजीव युवा मितान क्लब स्कीम स्टार्ट? आपके पास ऑप्शन में 10 जनवरी 2020, 12 जनवरी 2020 से, 21 जनवरी 2020 से या 14 जनवरी 2020 से। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि राजीव युवा मितान क्लब योजना क्या है। ठीक, सबसे पहले इसको समझिए, राज्य में बहुत सारे युवा हैं हमारे यहाँ, युवा शक्ति बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। ठीक, तो उन युवाओं की सम्मिलित शक्ति का प्रयोग करके राज्य को आगे बढ़ाना इस योजना का लक्ष्य है। ठीक, अब वो कैसे हो सकता है, युवाओं को रचनात्मक कार्यों में लगा करके। ठीक, तो बेसिकली इस राजीव युवा मितान क्लब योजना का जो लक्ष्य है वो क्या है, युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना और उनको रचनात्मक कार्यों में लगाना। ठीक, ये योजना प्रारंभ की गई है 14 जनवरी 2020 को, इसको भी याद रखेंगे, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस योजना में। ठीक, और इस योजना के एक और लक्ष्य की अगर बात करूं तो शासन की बहुत सारी योजनाएं जो संचालित होती है ना, उनमें युवाओं को भागीदार बनाना। ठीक है, क्योंकि युवा कंधे मिलेंगे तभी तो देश में प्रगति जल्दी आएगी। ठीक, तो इस लक्ष्य को साथ लेकर के राजीव युवा मितान क्लब योजना प्रारंभ की गई है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ बस्तर ट्राइबल डेवलपमेंट अथॉरिटी? आपके पास ऑप्शन में श्री भुवनेश्वर बघेल, श्री लखेश्वर बघेल, श्री त्रिलोकी चंद्र बघेल या श्री विजय बघेल। ठीक, तो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं आज होमवर्क के रूप में, थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। ठीक, बहुत बार इसको जिक्र कर चुके हैं हम लोग पहले भी हमारी पुरानी वीडियोस में। ठीक, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, तेंदुपत्ता संग्राहकों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में कितनी राशि प्रदान की गई है? हाउ मच अमाउंट वॉज प्रोवाइडेड टू तेंदुपत्ता कलेक्टर्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20? ठीक, तो एकदम फैक्चुअल चीज है, इसको याद रखना कि वर्ष 2019-20 के दौरान तेंदुपत्ता का हम लोग संग्रहण करते हैं ना, हमारे राज्य में लघु वनोपज संघ जो है वो तेंदुपत्ता का संग्रहण करती है और उसके बदले क्या मिलता है, उनको जो आजीविका है वो प्रदान की जाती है जो तेंदुपत्ता संग्राहक होते हैं उनको। ठीक, तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में कितनी राशि दी गई है उनको, तो याद रखिएगा लगभग 650 करोड़ है ना। ठीक है, 649 करोड़ रुपए की राशि जो है तेंदुपत्ता संग्राहकों को 2019-20 की अवधि के दौरान प्रदान किया गया है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, लॉकडाउन के दौरान देश के कुल वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ का योगदान रहा। अच्छा, आपको प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत रहा योगदान। छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रीब्यूट टू द टोटल फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग लॉकडाउन, कितना परसेंट रहा है, तो याद रखिएगा 98% जो लघु वनोपज संग्रहण है उसमें प्रथम स्थान किसका, छत्तीसगढ़ का। और कितना प्रतिशत है, 98%, यानी कि बाकी के राज्य मिलकर के 2% का संग्रहण किए, जबकि छत्तीसगढ़ अकेले कितना, 98% लघु वनोपजों का संग्रहण किया है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, तेंदुपत्ता संग्रहण की वर्तमान दर कितनी है? द करेंट प्राइस ऑफ तेंदुपत्ता लीफ कलेक्शन इज,
आपके पास ऑप्शन में है 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा, 3,000 रुपए प्रति मानक बोरा, 2,500 रुपए प्रति मानक बोरा या 3,500 रुपए प्रति मानक बोरा। देखिए पहले इसकी दर थी लगभग 2,500 रुपए प्रति मानक बोरा, ठीक। अब इस दर को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है भाई, याद रखिएगा 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता संग्राहकों को उनकी आजीविका का भुगतान किया जाता है, ठीक है। उनके संग्रहण के बदले 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान किया जाता है, ठीक। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, प्रश्न का जवाब दें और हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।